अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाइ व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा इज़ाम, पर्दा नशीन इस्लामी माएँ और बहनें, बड़ों के हुक्म पर चंद बातें मुज़ाकिरे के तौर पर आपके सामने रखने का हुक्म दिया गया है। ये कोई तकरीर करना नहीं है, ऐसा समझिए कि थोड़ी देर हमारी और आपकी बातचीत होने वाली है। बातचीत यहाँ पे बैठे सामने तलबा से होगी, लेकिन जो पर्दा नशीन माएँ और बहनें हैं वो ये समझे कि ये बात उनसे की जा रही है। और आज का ये जलसा, इस वक़्त का ये मुज़ाकिरा बहनों तक एक बात को, पैगाम को पहुंचाने के लिए रखा गया है। इसलिए जितनी बहनें आई हुई हैं आपस में गुफ्तगू न करें, तवज्जो के साथ, सब्र के साथ बात को समाअत फरमाएं। दुनिया में झूठों के अंदर सबसे बड़ा झूठ क्या है जी? बोलो। औरतां भी बोल लेना, बोलो बोल तो बोल लेना। आदि बच्चों, दुनिया में झूठों में से एक बड़ा झूठ क्या है? मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा। क्या है? झूठ है सच है? अरे बोलो जी, झूठ है। शाबाश। दुनिया के सचों में एक सबसे बड़ा सच है, वो क्या है? अरे बोलो रे बाबा, मेरे को मरना है एक दिन। क्या है? मरना है। झूठों में एक झूठ क्या है? मेरे को हमेशा ज़िंदा रहना है। सच्चों में एक सच क्या है बड़ा? कि एक दिन मुझे मरना है, पक्का है, ज़रूरी है, यकीन है, मरना है नहीं? कौन तो आदमी बोला
कौन तो औरत बोलती है क्या बोल को, मैं कभी नहीं मरूंगी कहते। आदमी क्या बोलता है, मैं कभी मरूंगा नहीं कहते। सही बोलता है झूठ बोलता है? अरे ज़ोर से बोलो, ऐसा बोलना, ऐसा उड़ जाना दीवाना। मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, आदमी बोल रहा। मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगी, औरत बोल रही है। सही है झूठ है? हाँ, ऐसा बोलना ज़ोर से। औरत भी बोलना ज़रा। तो सही बात क्या है, एक दिन मरना है ना भाई। तो कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा रहने वाला है। कोई औरत ऐसी नहीं है जो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। आदमी रहो, औरत रहो, बच्चा रहो, बुढ़ा रहो, बुढ़ी रहो, एक टाइम आ गया अल्लाह के प्यारे हो जाना है। जब अल्लाह के प्यारे होना है तो कुछ ना कुछ उनका ने भी लेके जाना है, नहीं है? क्या लेके जाना है? हमें किसी के घर को जाते खाली हाथ जाते, अगर जाके आ गए हमा कने कौन तो मिलने को आए हो, दिनों के बाद में आए, खाली हाथ आए, चले गए, क्या बोलते जाते कि कैसे तो है देखो कंजूस, क्या लेको आए नहीं। कम से कम नारियल तो पकड़ के ला लेना था, ब्रेड तो ला लेना था, बच्चों के हाथ बिस्कुट तो लाना था, चॉकलेट तो लाना था। यूँ आए वैसे चले, कहीं को आएगी क्या है की समझ में नहीं आया, बोलते नहीं बोलते। हाँ, हमें किसी के नहीं गए तो खाली हाथ जाना दिल बोलता, कंजूस रहे तो बोलता नहीं। तो हमें अल्लाह के पास में भी जाना है एक टाइम गुजारने के बाद में। तो उनका ने कैसा जाना है, खाली जाना है, कुछ तो लेके जाना है, कुछ तो भी लेके जाना है। क्या लेके जाना है वो? बिल्डिंगा क्या लेके जाना है? औरतों क्या बोलो, सोना। क्या लेके जाना है औरतों को? सोना, चांदी, जेवरा, भारी भारी साड़ियाँ, मेहंदी के डिज़ाइना, हाँ, भारी भारी बैगा, ये सब लेके जाना है। अल्लाह मियाँ पूछे क्या लेके आई अम्मा? बोले तो अल्लाह मियाँ थोड़ा मंग के अम्मा करे से सुना ला ली, थोड़ा शोहर करे से ला ली, तुम्हारे हाल से लाई। चलता ले जा सकते वो? आँख पे दाल लेकर है तो सांस निकली पूरे जने निकाल लेते हो, सब भी ले जा सकते। और अल्लाह मियाँ का ने एक चीज़ लेके जाना है। क्या लेके जाना है? अरे बोलो जी, हाँ ज़ोर से बोलो, सब मिलकर बोलो। हाँ ऐसा फिर से बोलो, शाबाश। वो जो चीज़ अल्लाह मियाँ के ने लेके जाना है उसका नाम क्या है? ईमान है। क्या है? शाबाश। अब एक आदमी को बारिश हो रही है, बारिश से बचना है, क्या खरीदने जाता हूँ दुकान पे? हाँ, छतरी। और क्या? रेन कोट। क्या लेते? लेते नहीं लेते? तो रेन कोट होना है तो कहाँ जाके लेके आना? दुकान को जाके लेके आना। तुम्हें हाफिज बन गए बोल के अब्बा को मालूम हुआ, उन्हें तुम्हारे किस्त तो भी लेके आके देना है। क्या लेके आके देते? खुशी में तो तुम्हारे को लेके आना है, तुम्हारे दोस्तों को लेके आते हैं, तुम्हारे मूल साहब को लाके देना। क्या नाम है वो चीज़ का? मिठाई। क्या नाम? कहाँ मिलती? अरे बोलो, दुकान में मिलती। कहाँ मिलती? दुकान में मिलती है, नहीं है? जब फ्री में मिलती ना तो खरीद के लाना पड़ता जी, खरीद के लाना पड़ता। औरतें बोलो जी, शादी में जाना है, दावत में जाने का है, अब खाली हाथा कैसा गए तो अच्छा दिखता नहीं, मेहंदी डाल लेना, डिज़ाइन डाल लेना बोल के बोलते। तो वो मेहंदी डाल लेने के बाद मेहंदी लाना नहीं लाना? लाना। तो वह जाके जो ला के आना है मेहंदी, वो फुगट में आती है, फ्री में आती है ना तो पैसे में आती है? पैसे में आती है। अब खाइशी गए तो कैसा छोटा तो बैग रहना कहते औरतों को, वो बैग लेके आना बोल के दुकान को गए जाते, दुकान को गए तो फ्री में देता पैसे लेके देता? पैसे लेके देता। माशाल्लाह।
अब तुम लोग यहाँ से निकल के इधर को आए, हर बच्चा चप्पल पहन के इधर आया, तो चप्पल जो पैर में पहन के आए फ्री की है, खरीदे सो है? पक्का सोप खरीदे ना। सर पे टोपियाँ हैं, औरतों के सर पे स्काफा हैं, ओढ़नियाँ हैं, वो सर पे है सो टोपी आदमियों के, औरतों के सरों पे है सो दुपट्टा फुगट का, खरीदे सो? हाँ जी खरीदे सो। कोई तो चीज़ फ्री है? यहाँ तक कि हमें यहाँ हाल में बैठ को है, अब फैन चलता है, लाइट जा चालू है, ये फुगट में चल रहा है ना, तो महीने को महीना पैसे दे रही, पैसे दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? लाइट का बिल बन रहे ना जी, बोलो जी, लाइट का बिल। हर घर में आदमी रहो, औरत रहो, बच्चा रहो, बूढ़ा रहो, जवान रहो, जिस घर में जो रह रहे हैं, अपने घर में लाइट चलाना है, अपने घर में फैन चलाना है, महीना होते कि क्या देना है? बिल पे करे तो लाइट आती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फ्रिज में जो ठंडा पानी होना बोल तो करंट आना, करंट आना बोल तो महीने को पैसे, तो घर की लाइट फ्री में है, पैसे में है जी? पक्का पैसे में है, बोलो जी पक्का। यहाँ तक कि हमें लोग आजकल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे, क्या यूज़ कर रहे? उसमें व्हाट्सअप आता नहीं आता? ये पलमनेर वालों का नहीं भी आता व्हाट्सअप, माशाल्लाह। उसमें सब चीज़ें इधर से उधर भेज रही, इधर से उधर भेज रही। दिल बोला तो यहाँ बैठ के उनको वीडियो कॉल कर लेते हैं, फुगट में है न, तो पैसे देना है महीने को महीना। व्हाट्सअप के भी पैसे लग रहे नहीं लग रहे? कैसा लग रहे? इंटरनेट रिचार्ज करते, उसका नाम क्या नाम? वो रिचार्ज करे तो डाटा आता, क्या आता? डाटा। वो डाटा लगाए तो फ़ोन कॉल फ्री में जाता, वीडियो कॉल जाता, फ़ोटो आ जाते, मैसेज आ जाते, सब चलता। महीने को एक मरतबा पैसे रिचार्ज, अरे बोलो जी करना है नहीं है? अच्छा ये खाली आदमियों को है, औरतों को नहीं है? ये औरतों को भी व्हाट्सएप होना बोले तो क्या करना है? रिचार्ज। क्या समझ में आ रहा? जो भी चीज़ें हमें यूज़ कर रही हैं वो फ्री में है ना, तो खरीदे सो है, बोलो खरीदे सो है, कहते माशाल्लाह। अब मरने के बाद अल्लाह मियाँ का एक चीज़ लेके जाना है, उसका नाम क्या है? वो ईमान। खरीदे सो है, फुकट का है, बोलो खरीदे, खरीदे ईमान। हाँ कहाँ मिलता ईमान? दुकान है, चप्पल की दुकान दिखी, टोपी की दुकान दिखी, काजल की दुकान मिली, चूड़ियों की दुकान मिल रही, साड़ियों की दुकान है, कहते जो जो ज़रूरत है सब की दुकान है। फ़ैन ख़राब हो गया, फ़ैन की दुकान, मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल की दुकान, मोबाइल का कवर ख़राब हो गया, कवर की दुकान है नहीं है? यहाँ तक कि गुर्दे ख़राब हो गए, डॉक्टर की दुकान। हाँ मगर जो चीज़ मरने के बाद काम में आने वाली है उसकी दुकान कहाँ है? यहाँ पे वो जो ईमान अल्लाह मियाँ कहने लेके जाना है, खरीदे कौन? तो भी नहीं खरीदे नहीं। और जो चीज़ खरीद के लाते उसकी अहमियत रहती, फुकट को लाए तो रहती, बोलो किसको ज़्यादा अहमियत देते? खरीद के लाए तो देते। मुल साहब तुम्हें पूछने का क्या है? हाँ यहाँ तक के लल्ली पाप भी खरीद के लाया, बच्चा फेंक दिया तो उसको पचकड़ लगाते, खरीद के लाए तो अरे फुकट का नहीं है, कहते 5 रुपये का लल्ली पाप कैसे बच्चे को मारते घर में है नहीं है? 5 रुपये की चिप्स की पैकेट लेके आए घर में, उन्हें तो खोल के तो फेंक डाला तो इसको खदर नहीं है, पोट्टे को बोल के एक और एक मारते। हाँ क्या अरे फुकट को लाए, क्या खरीद के लाए बोल के? है नहीं है। मगर सबसे ऐसे ही ईमान हमको पैदा होते कि मिल गया तो अहमियत समझ में नहीं आ रही, आदमियों को भी नहीं आ रही, औरतों को भी नहीं आ रही, छोटों को भी नहीं समझ में आ रहा, बड़ों को भी समझ में नहीं आ रहा। कई को आँखा खोलते कि मस्जिद के मौलवी साहब आके कान में अजान दे दिए, नाम रख डाले, सब बैठे जगह क्या हो गया? मल्लप्पा की खीर के जैसा मिल गया, फ्री 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 फ्री। तो फ्री फ्री का समझ में कुछ भी नहीं आ है नहीं है। हर चीज़ की दुनिया में अहमियत है, ख़रीद के लाना है तभी वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। और जो चीज़ हमेशा हमेशा काम में आने वाली है जिसका नाम क्या है जी? बोलो
ईमान। लेकिन आज तक कभी कोई आदमी, कोई औरत जाके ईमान खरीद के लाए? नहीं लाए। कोई ईमान की दुकान मोहल्ले में है? कोई दुकान ईमान की मोहल्ले में खरीदने की, बेचने की नहीं है। ये अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर ईमान को पैदा किया, उसके नूर की बरकत से हमने अल्लाह को पहचाना है। नहीं है तो छोटी नेमत है, बड़ी नेमत है? अरे बोलो, बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। सोच सकते कितनी बड़ी है? हमारे तसव्वुर के बाहर की है। हम चाहे तो खरीद भी नहीं सकते। करोड़ों रुपए दिए तो भी मिलने वाली चीज़ नहीं है वो। अल्लाह ने दिया है, हमें अपने कर्म से दिया है, उनके फजल से मिली है। तो उठा के रखना, नहीं तो लिट ऐसी डाल देना कहीं तो भी। अरे बोलो, बचा बचा के रखना, हिफाजत से रखना है, नहीं है? अच्छा कहानी सुना तो मैं हर गाँव में तुम्हें लोग सुनते नको, औरता भी नहीं सुनते जैसा दिख रहा है यहाँ पे। औरता सुनते, औरता भी। चलो एक छोटी कहानी 5 मिनट की। क्या नाम है इलाके का? पलमनेर। अब थोड़ी देर के लिए औरता भी, तुम्हें लोग भी सोचो। सोच रही? क्या सोच रहे? मैं बोले बस सोचना है। क्या सोचना है? एक आदमी या औरता सोचो, एक औरत तुम्हारे घर में, कहाँ पे? आपके घर में आपकी इजाज़त के बग़ैर, आपके घर में आपकी परमिशन, आपकी इजाज़त के बग़ैर आपके घर कने आए, घर में दाखिल हो जाए, आके बैठ जाए। क्या करा एक आदमी? वही आपको किसी के घर में जाना है, पहले क्या करते? जाके घर कने ठहरते ना, ठहरते ना। ठहरने के बाद क्या काम करते जी? खटका मारते, नहीं तो और क्या करते? बेल बजाते। आवाज़, बेल ख़राब हो गई, खटके की आवाज़ नहीं जा रही। तीसरा क्या काम करते? शाबाश, क्या करते? आवाज़ देते, पुकारते। मगर एक आदमी, एक औरत आपके घर कने आए, बेल भी नहीं बजाया, खटका भी नहीं मारा, आवाज़ भी नहीं दिया, वैसे ही बग़ैर इजाज़त के कमरा खोल के घर में दाखिल हो गया। कुर्सी दिखी, कुर्सी पे बैठ गया, पलंग दिखा, पलंग पे बैठ गया, सोफ़ा दिखा, सोफ़े पे बैठ गया, कुछ भी नहीं बोल रहा। आप कमरे में से आए, अंदर से आके उसको देखे, अरे कौन तो भी है, आवाज़ा नहीं करते हैं, पुकारा नहीं करते हैं, बिल भी नहीं बजाए, वैसी जाके बैठ के बोल के ताज्जुब करते नहीं करते? करते जी, यहाँ वाले पलमनेर वाले करते हैं। हाँ, मगर आज का ज़माना कैसा चल रहा? घर घर में लड़ाइयाँ हैं। क्या है? शादी कर लिए तो थोड़े दिन को बच्ची बोलती मैं तुम्हारे घर में रहती नहीं, अम्मा अब्बा के साथ में अलग कमरा ले लेकर हो जाओ बोल के 4-8 दिन को ना अलग हो जाते हैं। हाँ, ऐसे भाई भाई से मिलने तैयार नहीं है, बहन भाई से मिलने को तैयार नहीं है, दीवाना उड़ गए। बात के बच्चे चीचा को नहीं पहचान रहे, मामू को नहीं पहचान रहे, ऐसा हालत हो गई। अब ये सिचुएशन को सामने रख लेके तुम्हें क्या समझे, अरे ये कौन की नए आदमी हमारे घर में आए, औरतें क्या समझ रहे, नई औरत कौन तो आई, हो सकता है हमारे रिश्तेदार होंगे, मैं तो नहीं पहचानती हूँ। बग़ैर रिश्तेदारों के कौन भी ऐसा घर में आते? क्या आते? ऐसा सोच रहे, सोच के खजा खाली घूर रहे। क्या कर रहे? खाली देख रहे, हैदराबादी ज़बान में घूर रहे। अब थोड़ी देर तक ना इनो कुछ बोल रहे ना उनो कुछ बोल रहे, थोड़ी देर तक ना इनो कुछ बोलते हैं ना उनो कुछ बोलते हैं। क्या चल रहा? खाली क्या चल रहा? हैदराबादी ज़बान में घूरम घूरी। क्या चल रहा? घूरम घूरी। खाली देख ले रहे, बोल ले रहे, क्या भी नहीं। बेजार होने के बाद में आप पूछे, घर वाली औरत पूछी, क्या पूछेंगे? हाँ शाबाश, बोलो जी, क्या पूछते? आप कौन है? आप कौन है? किसको पूछे? वो जो अजनबी आदमी, वो जो अजनबी औरत हमारे घर में दाखिल हो गया, हम उसको पूछेंगे कि भाई ऐसा आए, बैठ गए, कुछ भी बोल रहे नहीं, तो हमको सवाल करना है, उनसे क्या पूछेंगे हम?
आप कौन हैं। हमने जैसे सवाल किया कि आप कौन हैं, हमारे घर में आने वाला आदमी, हमारे घर में आने वाली औरत का जवाब आया, मेरे को नहीं मालूम। क्या जवाब आया? मेरे को नहीं मालूम। अब आप सोचो, अजनबी आदमी है, अजनबी औरत है, थोड़ी देर पहले अपना है समझे, लेकिन अब पहचानने के वास्ते पूछे उसको कौन है आप, क्या जवाब आया? नहीं मालूम कहते। क्या पूछना अब दूसरा सवाल? अब ऐसे आदमी को, ऐसी औरत को दूसरा सवाल हमें पूछना है। क्या पूछेंगे? कहाँ से आए आप? क्या पूछते? पूछना नहीं पूछना, हार्ड सवाल है आसान सवाल है? हाँ, बहुत हार्ड है, नहीं बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहला सवाल क्या पूछे? आप कौन हैं? कौन है आप? जवाब क्या आया? मेरे को नहीं मालूम। अब ऐसे जिसको नहीं मालूम उसको पूछना है। सेकंड सवाल क्या पूछेंगे? आप कहाँ से आए साहब? आंटी कहाँ से आए आप? बाजी कहाँ से आए आप? खाला कहाँ से आए आप? फुप्पू कहाँ से आए आप? कुछ तो पूछ बोल के पूछना पड़ेगा। पूछे फिर कहाँ से आए बोल के। अब कहाँ से आए बोल के पूछे तो जवाब आया फिर मेरे को नहीं मालूम। फिर जवाब क्या आया? मेरे को नहीं मालूम। कौन है? जवाब कहाँ से आए? नहीं मालूम। अब ये दो सवाल पूछने के बाद तीसरा सवाल पूछना है। क्या पूछेंगे बोलो? किधर आया? ये भी मालूम नहीं मालूम। क्या पूछते? किधर आया? अब तीसरा सवाल पूछे। पहले पूछे कौन है आप, दूसरी बार पूछे कहाँ से आए आप, तीसरी बार पूछेंगे क्या? किधर आए आप। वो आंटी जवाब दे रही, वो अंकल जवाब दे रहे, क्या बोल के? मेरे को नहीं मालूम कहते। क्या बोले फिर से? कौन है बोल तो नहीं मालूम। कहाँ से आए बोल तो नहीं मालूम। किधर आए बोल तो नहीं मालूम। अब चौथा सवाल पूछना है। क्या पूछना है? क्या पूछना है बोलो? तुम्हारे घर में एक आदमी आ गया, तुम्हारे घर में एक औरत आ गई, उसको आप पूछे कौन है भाई? नहीं मालूम। कहाँ से है भाई? नहीं मालूम। किधर आए भाई? नहीं मालूम। अब ऐसे आदमी को, ऐसी औरत को चौथा सवाल पूछना है। क्या पूछते? शाबाश। क्या पूछते? कई को आए, हिंदू को बच्चना क्या बोलते तेलुगु में, वैसा पूछते ना। अब कई को आए बोल के पूछे तो जवाब दिया उन औरत जवाब दी, मेरे को नहीं मालूम। फिर क्या जवाब आया? पहले क्या पूछे? कौन है आप? जवाब कहाँ से आए आप? जवाब मालूम नहीं। तीसरा सवाल किधर आए? जवाब मालूम नहीं। चौथा सवाल कई को आए। अब दिल पे हाथ रख के बोलो, ऐसा आदमी, ऐसी औरत घर में आ गई, क्या समझते तुम लोग? जोर से बोलो। दीवाना, पागल। समझते नहीं समझते जी पलमनेर वाले? अब पागल को घर में रख लेते ना तो हकालने की फिक्र करते। हाँ नहीं, वो खुश हो के हमारे घर में पागल आदमी आया, हमारे घर में पागल औरत आई, लेके आ रहे बा बिरयानी चिकन की, खिलाएंगे इसे। हाँ जबरदस्त दूध लेके आ रहे बा, चाय पिलाएंगे इसे, बिस्किट तोसा ला रहे बा, खिलाएंगे इसे, मिर्चियाँ भजे पका रहे बा, खिलाएंगे। ये कर लेते बैठते हैं। नहीं तो ये बला घर में आ गई, कितना जल्दी घर से भागेगा तो अच्छा है बोल के सोचते। क्या करते थे पलमनेर वाले? बोलो जल्दी बोलो। रख लेते, भिजा देते। अब आखिरी सवाल पूछना है अपने को इनको। क्या पूछेंगे बोलो? ऐसा आदमी, ऐसी औरत जिनको 4 सवाल पूछे, चारों का जवाब क्या था? नहीं मालूम। और हम इनको क्या समझ रहे? अब हम डिसाइड हो गए, कंफर्म हो गया कि इन्हों क्या है। अब पागल को घर से निकालना है बाहर। आखिरी सवाल पूछना है। क्या पूछते पलमनेर के बच्चों? बोलो भाई, कहाँ जाना है आपको? क्या पूछेंगे अब आखिरी सवाल? ये पूछेंगे ना।
अब जैसा पूछे हमें, औरता अच्छा सुनो, तुम्हें पूछे घर में आने वाली औरत को, आई आपा तुम्हारा जाना कहाँ है आपा बोल के पूछें, अब उन्हें वो औरत जो अजनबी थी अब उन्हें जवाब दी जोर से, चीख के, चिल्ला के, क्या बोल के, मेरे को नहीं मालूम। फिर क्या जवाब आया? कौन है, कहाँ से आए, किधर आए, कहीं को आए, जाना कहाँ है, क्या है ऐसा आदमी, ऐसी औरत, पक्का मालूम, क्या मालूम होगा क्या है, पागल है। अब हर आदमी, हर औरत, जितने लोग बयान सुनने आए, अब सोचो फिर से, पहली बार भी बोला सोचो, अब फिर बोल रहा हूँ सोचो, क्या बोल के, हम में का हर बंदा, हम में की हर बंदी कहाँ खड़े हुए हैं, आईने के सामने खड़े के हैं, कहाँ है, आईने में खड़े रहते तो कौन दिखते, हम दिखते। अब आईने में सवाल करो, कौन है आप, क्या सवाल करना है, किससे सवाल हो रहा वो, अरे बोलो, अपने आप से, किससे, कई को आईने में कौन दिखते, तो अब हमें अपने आप से सवाल करें, क्या बोल के, कौन हूं मैं, क्या पूछना है, हर औरत अपने आप से सवाल करे कि आखिर मैं कौन हूं, जवाब है आपके पास तो वेरी वेरी गुड, वरना आपका भी जवाब क्या है, आपको मालूम आप कौन है, कौन है आप जी, इंसान है, कहते गलत जवाब, मतलब क्या हुआ, मेरे को नहीं मानो, मेरे को कहाँ से आए आप, सही जवाब मालूम है आपको, नहीं मालूम, आपको भी, हर औरत पूछे अपने आप से सवाल के, आईने में खड़ी हुई है औरत और सवाल करे अपने आप से, कौन दिखेंगे आईने में, हम ही ठहरे हुए हैं, हम ही दिखेंगे। अब सवाल पूछना है खुद से, मैं कौन हूं, अगर आपके पास जवाब है आपको मुबारकबाद है, कहां से आए आप, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है मुबारकबादी है आपको, वरना आपका जवाब भी क्या है, मेरे को नहीं मालूम। किधर आए आप, मालूम है आपको किधर आए आप, अगर आपके पास सही आंसर है, सही जवाब है, वेरी वेरी गुड, हर औरत को मुबारकबाद है। अगर नहीं मालूम है तो वही जवाब है जो आपके घर में आने वाली औरत का जवाब है, क्या मालूम नहीं। कई को आए आप, जला के खाने को आए हम, शादी करे बाद शौहर को सताना है, शादी करे बाद सास को सताना है, शादी करे बाद ससुराल को सताना है, आदमियाँ भी वैसी, शादी कई को आए आप, पीना है, खाना है, उड़ाना है, मौज करना है, मस्ती करना है, नाचना है, गाना है, बस यही करना है। कई को आए आप, बाजा बजाना है, इसके बाद क्या है। अगर चौथा सवाल का जवाब आदमी के पास, औरत के पास है, वेरी वेरी गुड, नहीं है तो जवाब क्या है, मालूम नहीं। पांचवा सवाल क्या है, जाना, अरे बोलो, कहाँ जाना है मालूम, ये एक मालूम खाली, कहाँ जाना है, जन्नत पे जाना है, ऐसे चले आते, कुछ नहीं करेंगे, कौन है नहीं मालूम है मगर जन्नत में जाएंगे, कहाँ से आए नहीं मालूम है मगर जन्नत में जाना है। हाँ, खाली आखिरी सवाल मालूम है हमारे को, कहाँ जाना है, अरे जन्नत में जाना है, ऐसे चले जाते जन्नत में। मालूम करना नहीं करना बोलो। तो आज के दिन यही 5 चीज़ों के जवाब बता के जा रहा हूँ मैं। कौन कौन भूल जाएंगे, हाथ उठाओ जल्दी, भूल जाएंगे कौन कौन याद नहीं रखेंगे, हाथ उठाओ जल्दी, याद नहीं रखेंगे बोला मैं। हाँ, कौन कौन याद रखेंगे, हाथ उठाओ अब। माशाल्लाह, सही सुनना बोलते इसके लिए, याद रहेगा इंशाल्लाह बोलो। हर औरत ये जवाब याद रखना, बच्चों को याद दिलाना, तुम लोग भी याद रखना, तुम्हारे सब दोस्तों को याद दिलाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। पहला सवाल क्या था, जवाब देने से पहले 5 सवाल आसान है हार्ड है जी, बोलो आसान है, मर मालूम, बोलो मालूम नहीं मालूम।
तो हमारे घर में आने वाला आदमी, हमारे घर में आने वाली औरत, उसको 5 सवाल के जवाब नहीं मालूम है तो हमें क्या बोले उनको? अब हमें भी क्या है? अरे बोलो, शर्माने की बात नहीं है। पागल है मतलब पागल के जैसी जिंदगी जी रहे। पागल है मतलब पागल के जैसी जिंदगी जी रहे। कौन है नहीं मालूम, कहाँ से आए नहीं मालूम, किधर आए नहीं मालूम, अरे कई को आए नहीं मालूम, कहाँ जाना है नहीं मालूम। बस सुबह हो रही, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, शादियों में जा रहे, क्या बस इतना चलो ख़त्म, खुश। अरे कौन है नहीं मालूम, कहाँ से आए नहीं मालूम, किधर आए, कई को आए, जाना क्या है। तो जैसा एक पागल है वैसे हमें भी जी रही। अब तक जी लिए बस, अब तक जी लिए, अब यहाँ से पागल की ज़िंदगी नहीं जीना है, अक्लमंद की ज़िंदगी जीना है। बोलो इंशाअल्लाह। तो पहला सवाल, कौन है आप, कौन हूँ मैं? जवाब क्या है? मैं मुसलमान। पहले सवाल का जवाब क्या है? इंसान तो सभी छः हम, लेकिन इस्लामी एतबार से सही जवाब क्या है? कौन हूँ मैं? मुसलमान। मालूम हो गया कौन हूँ मैं? मुसलमान किसको बोलते? बोलो। ईमान वाले को। ईमान किसको बोलते? बोलो। फिर मेरे को नहीं मालूम, फिर कहाँ पे आ गए? पहले ही पागल थे, फिर पागल बन रहे अब। हाँ है नहीं है? अब मालूम करना नहीं करना, बोलो जी, नहीं तो फिर पागल रह जाते। आदमी अभी औरता भी समझो। अच्छा कौन है बोलते? बता दिया आधा जवाब। कौन है अपन? मुसलमान किसको बोलते? अब मिसाल के तौर पे एक आदमी, एक औरत, कहीं बोलते औरतों को ज़्यादा समझाना है। एक औरत रोज़ाना चर्च को जाने वाली है, ठीक है, एक औरत रोज़ाना मंदिर को जाने वाली है। एक दिन आप उसको पूछे, आई कौन है तुम्हें बोल के पूछे, चर्च को जाने वाली को पूछ रहे औरता, हमारे औरता। वो मुसलमान औरत एक ईसाई औरत को पूछी, कौन है आप? बोलते वो औरत जवाब दी, मैं ईसाई हूँ। क्या बोली? अच्छा ईसाई। बोले तो किसको बोलते बोल के पूछे। वो औरत जवाब दी, क्या बोल के? हमें चर्च को जाते, वहाँ जाके इबादत करते, हमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, खुदा मानते, खुदा का बेटा मानते, जो बोलना था बोले उन्हें, है ना। एक औरत रोज़ाना मंदिर को जा रही है, उसको पूछे तुम्हें कौन है? उन्हें बोले मैं हिंदू हूँ। हिंदू बोलते क्या? मंदिर को जाना, पूजा करना, चढ़ावा करना, वो काम करके आना, इसको हिंदू बोलते। एक औरत जो हिंदू है, क्रिश्चन है, ईसाई है, मुसलमान औरत बुरखे में जा रही थी, उसको पकड़ कर रुका के पूछे तुम्हें कौन है बोल के पूछे। अब वो जो बुरखे में जाने वाली बहन है, उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हूँ। अब वो हिंदू औरत, क्रिश्चियन औरत हमारी मुसलमान बहन को पूछे मुसलमान बोल तो क्या, क्या बोलना? बोलो। चिच्चा जा रहे थे, हिंदू पकड़ के पूछ लिया, क्रिश्चियन पकड़ के पूछ लिया, टोपी देख ले के, दाढ़ी देख ले, तुम्हें कौन है चिच्चा? बोले तो उन्होंने बोले मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान बोलते किसको बोलते? चिच्चा। बोलते चिच्चा क्या बोलना आप? है नहीं है? अगर चिच्चा बोले दाढ़ी रख लेना, टोपी रख लेना, बोलते उन्होंने बोलता सरदार जी भी मुसलमान बोलो, फिर है नहीं है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब पहला सवाल का जवाब मालूम करे तो टाइम खत्म हो जाता। ये बात बता के जाने वाला हूँ मैं, फिर जब बाद में आऊँगा तो और बातें समझाऊंगा। बोलो इंशाल्लाह। तो मैं कौन हूँ? अरे बोलो। मुसलमान बोलते किसको बोलते? ईमान बोलते क्या? याद रख लो, चंद मोटे मोटे बातें ऐसे हैं जिसको माने तो मुसलमान बोलते। क्या बोलते? चंद बातें ऐसे हैं जिसको माने तो मुसलमान, उन बातों में से एक बात को भी नहीं माने तो मुसलमान नहीं। समझ में आ रहा जी? बहुत मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैं, ऊपर से नहीं समझा रहा हूँ, बहुत नीचे से समझा रहा हूँ। मुसलमान बोलते किसको बोलते? ईमान वाला बोलते किसको बोलते? मिसाल फॉर एग्जाम्पल,
आपको एडमिशन कराने लेके गए हॉस्टल में, आपको एडमिशन कराने लेके गए स्कूल में। स्कूल का एडमिशन होते वक्त में स्कूल का जिम्मेदार प्रिंसिपल नाजिम साहब क्या बोले, हमारे स्कूल में पढ़ना है तो 10 चीज़ों को मानना ज़रूरी है। क्या बोले? अगर इन 10 चीज़ों में से एक बात को भी नहीं माने तो आपको स्कूल से निकाल देते। समझ में आया नहीं आया? अब स्कूल में एडमिशन लेना है, स्कूल में पढ़ना है, कंपनी में जॉब करना है, कहीं पे जाके ड्यूटी करना है, तो वो 10 बातों को माने तो ड्यूटी मिलती, वो 10 चीज़ों को माने तो स्कूल में दाखिला मिलता, वो 10 चीज़ों को माने तो मदरसे में दाखिला मिलता। मानते नहीं मानते? माने तो स्कूल वाले बनते, वो माने तो ड्यूटी मिलती। और स्कूल वाला, कॉलेज वाला, ड्यूटी वाला क्या बोला, वो 10 बातों में से एक को भी नहीं माने तो निकाल देते। कितने बातों को नहीं माने तो? खाली एक बात। पूरे 10 के 10 नहीं माने तो पूरे को भूल जाओ। एक बात को भी नहीं माने तो क्या होता, स्कूल से निकाल देते, कॉलेज से निकाल देते, ड्यूटी से। ऐसी इस्लाम, मुसलमान, ईमान बोल तो क्या, चंद बातों को मानना ज़रूरी है, वो माने तो मुसलमान, उसमें से एक को भी नहीं माने तो मुसलमान नहीं। वो कौन से बातें हैं? फिर कहाँ पे आ गए अपन? जहाँ से शुरू करें फिर से क्या बन गए? फिर से पागल। कितने खुद बनेंगे पागल आखिर। तो चंद मोटे मोटे बातों को मानने का नाम ईमान, चंद मोटे मोटे बातों को दिल में उतार लेने का नाम ईमान, चंद मोटे मोटे बातों को हमेशा अल्लाह के यकीन के साथ पुख्ता मान लेना, मौत तक मानना, चाहे कुछ भी हो जाओ उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोई समझौता नहीं करना, हालात चाहे कैसे भी आ जाओ, एक बात मान लिए मान ले, छोड़ने का नहीं, पीछे हटने का नहीं। कोई बोले आके मैं 1 करोड़ रुपए दे तो ये बात को नको मानो, बोल तो क्या करना, 1 करोड़ रुपए लेके रख लेना बराबर। हाँ ऐसी चीज 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ देन दो तो भी वो बात को छोड़ना नहीं। समझ में आ नहीं? कौन तो आदमी आके बोला, कौन तो औरत आके बोली, अजी देखो तुम्हें 10 चीज़ें मान रहे ना मुसलमान होने के वास्ते, हमें तुम्हारे को घर बना के देती, तुम्हारी बच्ची की शादी करा के देती, तुम्हारी बच्ची को डॉक्टर बनाते, तुम्हारे बच्चे को वकील बनाते, तुम्हारे को 4 माले की बिल्डिंग बना के देते, तुम्हें 10 बातों को मानते हैं ना, उसमें से 2 को मानो नको कहते। क्या करना? नहीं मानना। क्या करना? घर ले लेना। नहीं, घर ले लेना, पैसे ले लेना, 2 बातों को क्या कर देना? छोड़ देना। पक्का? अरे 1 घर नहीं 10 घर देन दो तो भी क्या करना? एक बात में भी झुकना नहीं, पीछे हटना नहीं। बोलो इंशाल्लाह। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको माने तो मुसलमान होते? अब तक तो नहीं मालूम था, मगर पढ़े होंगे, समझे नहीं थे होंगे। अब समझो क्या है। आमन्तु बिल्लाही। क्या है? आमन्तु बिल्लाही। हाँ, उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद क्या है? शाबाश। हाँ हाँ माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ कितने हो गए बाता? गिनो। आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाया मैं। हाँ, नंबर 2 ईमान लाया मैं। अरे जोर से बोलो। व मलाइकती, ईमान लाया मैं अल्लाह के फरिश्तों पर। नंबर 3 उसकी किताबों पर। अरे भूल गए तो कैसा? चलो जल्दी जल्दी बोलो। ईमान लाया मैं अल्लाह पर। पहली बात है ये मुसलमान होने के लिए, जब तक अल्लाह पर ईमान लाएंगे नहीं मुसलमान होंगे नहीं। नंबर 2 ईमान लाना है किस पर? अल्लाह के फरिश्तों पर। नंबर 3 ईमान लाना है किस पर? अल्लाह की हर किताब पर। नंबर 4 अल्लाह के तमाम रसूलों पर। नंबर 5 आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। और किस पर लाना है? आखिरत के दिन पर। और वल क़दरी खैरिही व शर्रिही।
तकदीर पर ईमान लाना, क्या बोल के, जो कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा, जो भी मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा, किसकी तरफ से हो रहा, करने वाली ज़ात कौन है, अल्लाह की। नंबर 7, मरने के बाद में एक जहान है, मरने के बाद में एक ज़िंदगी है। अगर कोई आदमी इस्लाम ला तुम बोला, कोई औरत इस्लाम ला तुम बोली, तो क्या करना पड़ता, पहले उसको बुठा के बोलना पड़ता, ये बातों को माने तो मुसलमान होते। देखो क्या बोलना पड़ता, इस्लाम में एडमिशन लेना है, इस्लाम में आना है। कैसा आना, ये 7 बातों को जब तक मानेंगे नहीं तुम्हें मुसलमान होते नहीं, तुम्हें मुसलमान होते नहीं। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, याद रहते भूल जाते। जब तक ये अल्लाह को मानेंगे नहीं मुसलमान होते नहीं, न जब तक अल्लाह की फरिश्तों को मानेंगे नहीं मुसलमान होते नहीं, जब तक अल्लाह की हर किताब को मानेंगे नहीं मुसलमान होते नहीं, जब तक अल्लाह मियाँ जितने नबियों को भेजे और आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजे उनको मानेंगे नहीं मुसलमान होते नहीं। इसी तरह आखिरत का एक दिन है, उसको मानेंगे नहीं तो मुसलमान होते नहीं। इसी तरह तकदीर, मेरी ज़िंदगी में अच्छा बुरा करने वाले होने का सब कुछ होना किसकी तरफ से हो रहा, अल्लाह की तरफ से। जब तक ये मानेंगे नहीं मुसलमान होते नहीं। इसी तरह मरने के बाद में एक ज़िंदगी है, जन्नत है, दोज़ख है, जब तक इसको मानेंगे नहीं मुसलमान, अरे बोलो, होते च नहीं, मुसलमान होते। ये 7 मोटे मोटे बातों को माने तो मुसलमान। पहला सवाल का जवाब है ये। पहले कौन है आप, अरे बोलो, मुसलमान। मुसलमान बोलते किसको बोलते, ईमान को, ईमान लाने को बोलते। ईमान किस पे लाना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कौन है आप, मुसलमान। मुसलमान बोलते क्या, ईमान लाना, किस पे लाना, खाली अल्लाह पे लाना। हाँ, ये 7 चीज़ों पर ईमान लाने वाले को क्या बोलेंगे, मुसलमान बोलते। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो जी। और यही चीज़ों के साथ जीना है, इन्हीं चीज़ों के साथ मरना है। क्या है बोलो, इन चीज़ों पर जीना है, इन चीज़ों पर मरना है। यही ईमान है, इसी को बचा कर ले जाना है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्लाम पर जियो, ईमान पर मरो। तुम्हें मौत ना आए मगर किस हाल में, इस हाल में कि तुम पक्के मुसलमान रहो, कामिल ईमान वाले रहो। कामिल ईमान वाला, पक्का मुसलमान किसको बोलते, जो ये 7 चीज़ों पर घट्ट तरीके से खड़े रहने वाला। अल्लाह एक है, मरते दम तक अल्लाह एक है बोलना, मरते दम तक। कौन तो आके बोले तुम्हारा घर जला देते, तुम्हारे बच्चे को मार देते, तुम्हारे कारोबार छीन लेते, बोलो अल्लाह एक नहीं है। अब डर के मारे अल्लाह एक नहीं है बोले, ख़त्म, ईमान गया, ईमान ख़त्म। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ये नहीं बोले, ये बोले ठीक है अल्लाह एक है, बोल रहे अच्छी बात है, फरिश्ते नहीं है बोलो अल्लाह के, क्या बोल रहे, फरिश्ते है च नहीं। आप देखे फरिश्तों को, देखे तो नहीं है बोल डालो, ईमान ख़त्म। रहते मुसलमान, अल्लाह एक है बोल रहे हैं मगर फरिश्ते नहीं है बोल रहे, रहता मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह एक है बोलना, फरिश्ते भी है बोलना। अच्छा, 2 मान लिए। अब तीसरी बारी आई, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ। अब बोले कि ठीक है अल्लाह की किताब पर ईमान लाना है, मगर अल्लाह मियाँ की कुरान पर तो ईमान लाओ। इससे पहले जितने किताबें हैं वो अल्लाह की किताबें नहीं होते बोल डालो। बोला एकदम सही है गलत है? हाँ, अच्छा ठीक है, अल्लाह मियाँ 100 किताबें उतारे, पुराने मानो, कुरान आखिरी किताब है मगर कंप्लीट नहीं है। कहते क्या बोल रहे, कंप्लीट नहीं है, ऐसा मानो, मान लेना। या कौन तो आके बोला देखो जी कुरान के कितने पारे हैं, हमारा ईमान क्या है, कितने पारे हैं। अब एक औरत आके, एक आदमी आके क्या बोले, 30 पारे नहीं है जी बाबा, 40 है बोले। 40 पे क्यों मानो? अब कोई आदमी या कोई औरत कुरान को 30 नहीं भाई 40 बोल के मानो तो ईमान रहता आ जाता। जल्दी बोलो, अरे बोलो बोलो, चले आता। अरे 30 माने ना जी, 10 बढ़ा ले तो कहीं को जाता जी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 30 तो मान रहे, एक्स्ट्रा माने तो भी जाता,
थोड़े हाओ कहते, थोड़ा नहीं कहते। जाता बोलो जी कई को। ये 30 हमें अपनी तरफ से नहीं मान रही, 30 भी हमें उन्हों मानो बोले तो माने, उन्हों 30 से कम बोलते तो 30 से कम मानते थे, 30 से ज़्यादा बोले तो 30 से ज़्यादा मानते थे। हमें अपनी तरफ से नहीं मान रही, अल्लाह मियाँ बोले, रसूलुल्लाह बोले, सहाबा बोले बोल के मान रही। तो कुरान के कितने पारे? अगर कौन तो आके बोला 40 है, सही है गलत है, उसकी बात को मानना छोड़ देना। 30 अच्छा 40 नहीं बोला, 31 है बोल रहा, सही है गलत है? 32 है बोल रहा। अगर अच्छा ये नहीं बोला, और क्या बोला आके? ठीक है भाई 30 है, पहले 40 थे कहते, क्या बोला? 40 है नहीं कहते, क्या बोल रहा? 40 थे, 10 गायब हो गए, सही है गलत है? कौन तो आके बोले 40 थे, 10 गायब हो गए, क़यामत आने से पहले वो 10 आने वाले हैं, मानना? अरे बोलो नहीं मानना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, इसी तरह अब ये 3 बातों को समझ के अब समझो, ये बातें कई को समझा रहे हैं आपको। बाज़ लोग आदमियों में, औरतों में ऐसे हैं, मिठ्ठे मिठ्ठे बातें करके क्या कर रहे? ईमान छीन ले रहे। क्या कर रहे? क्या कर ले रहे? ईमान छीन ले रहे। कैसा छीन रहे? घर को आके बोल रहे दियो तो दियो, दियो से दियो, ऐसा छीन रहे। हाँ, कैसा छीन रहे? फिर चोरी कर रहे। क्या कर रहे? चोरी हुई तक मालूम होता? आप बस में जा रहे थे, आपका पर्स मार दिए, आप नीचे उतरे बाद में जेब में हाथ डाले, आइसक्रीम खाएंगे बोल के, क्या गए भाई? चोरी हुई तो मालूम हुआ? अरे बोलो। ऐसे ईमान की चोरी हो रही, आदमी को मालूम नहीं हो रहा। ईमान की चोरी हो रही, औरत को मालूम नहीं हो रहा। उन समझ रहा मैं मज़े में हूँ, औरत समझ रही है मैं मज़े में हूँ। मज़े में कहाँ है? चोरी में है, ख़तरे में है। लेकिन आदमी को मालूम नहीं हो रहा, औरत को भी मालूम नहीं हो रहा। ईमान सलामत रहा तो मरने के बाद कहाँ पे जाते? बोलो जल्दी। अरे बोलो, जन्नत में जाते। अब वो जन्नत में जाना है तो क्या लेके जाना पड़ता? जन्नत में दाखिले के वास्ते क्या होना है? ईमान। कितना? अब रोज़ाना शादी यहाँ हो गए समझो, शौहर को जॉब पे जाना है, टिफ़िन बन के देना है, कितना देते? औरतें एक रोटी देते, थोड़ा चावल देते, थोड़ा सालन देते, देते नहीं देते? हाँ, बेटी के घर को जा रहे, फल फ्रूटा लेके जाते, 1 किलो 2 किलो 5 किलो कुछ तो लेके जाते ना। मरने के बाद में जन्नत में जाना है अल्लाह के पास, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में जाने का है। अल्लाह में बोल रहे वो जन्नत में जाना है तो क्या लेके आओ? आदमियों को भी बोल रहे, औरतों को भी बोल रहे, क्या मेरी जन्नत में जाना है तो क्या लेके आओ जी? ईमान लेके आओ। तो ईमान लेके जाना है मरने के बाद, साथ में कितना ईमान लेके जाना है? पाव किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, कितना ईमान है? नहीं है। सोचो तो इधर के लिए, औरतें भी सोचो। अल्लाह की जन्नत में जाना है और अल्लाह मियाँ बोल रहे जिसके दिल में ईमान होगा मैं उसे जन्नत दूंगा। तो कितना ईमान रहे तो जन्नत में जाता आदमी भी, औरत भी? हाँ, कुर्बान जाइए प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर अल्लाह मियाँ ये बोल देते, रसूलुल्लाह ये बोलते कि तुम्हारी उम्र कितनी है कि उतना किलो का ईमान लेके आओ, लेके जा सकते थे? एक आदमी की उम्र 50 साल है। अगर अल्लाह मियाँ बोलते तुम 50 साल के हैं, 50 किलो ईमान लेके आओ तो जन्नत मिलती, कौन तो ले जा सकता था जी? नहीं ले जा सकता था। अगर अल्लाह मियाँ ये बोलते या नबी ये बोलते ठीक है उम्र छोड़ डालो, तुम्हें कितने किलो के है कि उतने किलो का ईमान ले लेके आओ। एक आदमी 40 किलो का है, एक औरत जना 50 किलो की है, उन्हें 40 किलो का ईमान 50 किलो का ईमान ले जा सकता था? ना उम्र के एतबार से ले जा सकते थे, ना हमारे वजन के एतबार से ले जा सकते थे। अगर अल्लाह मियाँ ये कंडीशन लगा देते, अल्लाह की कसम जनाजे पड़े रहते थे, हमको कोई दफनाने वाला नहीं मिलता था। लेकिन अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने एहसान किया और बताया कि कितना ईमान लेके आओ, जन्नत में जाना है तो राय के दाने के बराबर का ईमान। कितना ईमान?
और राय का दाना पलमनेर में कद्दू से बड़ा रहता नहीं। राय का दाना पलमनेर में कितना बड़ा रहता? तरबूज से कद्दू से बड़ा रहता नहीं रहता मौल साहब, चिन्ना रहता, छोटा रहता, दिखता भी नहीं है, नहीं है। तो क्यों अल्लाह में रहम करे अपने ऊपर। क्या बोले? आपको जन्नत में जाना है, कितना ईमान बचा के लाओ? कम से कम राय के दाने के बराबर का ईमान। दिखता वो नहीं दिखता। उतना भी ईमान जो दिल में रख के लाएगा, खालिस प्योर क्वालिटी का, अल्लाह में क्या बोले, उसको भी जन्नत मिलेगी। उसको भी क्या मिलेगी? खुशी की बात है नहीं है? अरे बोलो जल्दी बोलो, टाइम भाग रहा। जब हमारे नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान आदमी, जो मुसलमान औरत अपने दिल में मरते वक्त में राय के दाने के बराबर का ईमान लेकर मरेगा और उसी ईमान के साथ अल्लाह के दरबार में आएगा, अल्लाह ताला उस आदमी को भी, उस औरत को भी जन्नत देंगे। क्या राय के दाने के बराबर का ईमान बचा के लेके जाना बोलो आसान है मुश्किल है? अब बोलो आखिरी सवाल, कितना लेके जाना है ईमान? अब कम से कम आखिरी दर्जे में अल्लाह में की जन्नत लेना है तो कितना ईमान होना है? अब ये राय के दाने का ईमान मरते वक्त में सलामत रख के ले जाना है, प्योर ईमान होना है। आसान है मुश्किल है? बोलो। और तो हम बोल रहे हैं आई वो क्या बड़ी बात बोल साहब, हम लोग बैग में बच्चों के 4-4 जोड़े रख लेके जाते, इतना सर का ईमान है ना, ये क्या बड़ी बात है करते? आसान है? सही जवाब क्या है? बहुत मुश्किल है। क्या है? क्यों मुश्किल है? एक बहुत बड़े अल्लाह वालों की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त करीब आया, मरने लगे, इंतकाल का वक्त करीब आया। उनके चाहने वाले, उनके शागिर्द जमा हो गए और जमा होकर वहाँ पे हज़रत को बोल रहे क्या? कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो अल्लाह वाले क्या बोल रहे? कलमा नहीं पढ़ रहे, क्या बोल रहे बार बार? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। शागिर्दा परेशान, चाहने वाले परेशान, घर वाले परेशान। अरे मरते वक्त में कलमा पढ़ो बोलते, इन्होंने क्या बोलते हैं अल्लाह वाले? अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ी देर के बाद में वो अल्लाह वाले खुद कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घर वाले पूछे, स्टूडेंट पूछे, चाहने वाले पूछे, हज़रत हमें पढ़ाए कलमा तो तुम्हें पढ़े नहीं, बाद में खुद ही पढ़ ले, माजरा क्या, वो किस्सा क्या है? अल्लाह वाले जवाब दिए, जब तुम्हें लोग कलमा पढ़ा रहे थे, शैतान बाजू में बैठ के था, बार बार बोल रहा था तुम तो कामयाब हो गए, तुम तो कामयाब हो गए, तुम तो डायरेक्ट जन्नत में जा रहे, तुम्हारे नेकियां तुमको बचा लिए, ऐसा बोल के भटका रहा था। उसको मैं बोल रहा था अभी कामयाब नहीं हुआ, अभी नहीं, अभी नहीं। इस शैतान को जवाब दे रहा था। तो क्या मालूम हुआ? जिंदगी की आखिरी सांस तक शैतान हमारे पीछे लगा रहता, किधर से हमारा ईमान छीन लेना, जहन्नम में पहुंचा देना बोलकर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे शैतान जिंदगी की आखिरी सांस तक पीछे लग के है, इसी तरह शैतान के चेले भी है थोड़े। क्या है? शैतान के दोस्ता हैं थोड़े। कौन है? शैतान के दोस्ता हैं, शैतान के सहेलियां हैं। कौन है? औरतां हैं, आदमियां हैं, शैतान के मददगार। वो लोग अभी हमारे घरों को आते, वो लोग अभी क्या हैं? तुम लोग बोलेंगे हमारे घर को तो कोई भी नहीं आना बोलता। ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट आना बोल के। आजकल कैसा आ रहे मालूम है हमारे घरों को? इसके ज़रिए से आ रहे। किसके ज़रिए से आ रहे? अरे बोलो, फ़ोन के ज़रिए से आ रहे। किसके ज़रिए? दीन सीखना है तो किससे सीख रहे? ये डब्बे से सीख रहे। किससे? ये डब्बे से सीख रहे। कहाँ पे? यूट्यूब में बता रहा मुल साहब, उनका बयान अच्छा रहता। किससे सुन रहे? यूट्यूब पे। क्या मस्त बोल रहे, वो बुरखा पहन के भी आ रहे, अच्छे बातें बता रहे। उन्होंने मुल साहब के जैसी थे, अच्छे बातें बोल रहे हैं। मुल साहब तो नहीं है, पैंट शर्ट पहन लेके आते, इतने अच्छे बातें बोलते, पूछो नको कितने। अरे उनको सुनना नहीं सुनना, और सुने तो ईमान रहता जाता नहीं मालूम है, नहीं है।
तो ऐसे कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए से वीडियो लोग भेजते हैं हमारे को। हमें सुन के क्या कर रहे हैं, उन्हें अच्छा बोल रहे, बोल के उनकी बातों में चले जा रहे। उनकी बातों में कहते तो क्या चले जा रहा, ईमान चले जा रहा। क्या चले जा रहा, ईमान चले जा रहा। तो ऐसे सोशल मीडिया पर ईमान की चोरी करने वाले आदमियां भी है, ईमान की चोरी करने वाले औरतां भी है। कितने हैं, कितने हैं? फिर वहीं जाके जहाँ से बात शुरू हुई मेरे को, हाँ, फिर यहाँ पे आके क्या बन गए, फिर पागल बन गए। अब ऐसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ज़रिए से आपके घर में, आपके मोबाइल के ज़रिए से आके ईमान को चोरी करने वाले बहुत से लोग हैं। हमारे भारत में ऐसे ईमान की चोरी करने वाले कम से कम 10 लोग हैं। कितने? 10। कौन कौन है वो 10? अब वो 10 सुनाना बोल तो 10 घंटे होना। 10 सुनाना हो कितने घंटे होना? 10 घंटे होना। तो जितने ख़वातीन आए हैं उनकी खिदमत में गुजारिश ये है, आज असर की नमाज के बाद से कल की असर तक ये 10 कौन कौन है ईमान की चोरी करने वाले आदमियों में से, औरतों में से, ये आपके पलमनेर शहर में आदमियों को जोड़ के समझाया जा रहा, बच्चों को जोड़ के समझाया जा रहा। आपसे गुजारिश है यहाँ से जाने के बाद में आप अपने भाई को उस प्रोग्राम में भेजो, अपने बेटे को भेजो, अपने शौहर को भेजो, अपने वालिद को भेजो कि जाओ मालूम करो कौन कौन हमारे ईमान के डाकू है, कौन कौन हमारे ईमान की चोरी करने वाले हैं। हम बचेंगे, हमारे बच्चों को बचाएंगे बोल के भेजेंगे ना भेजेंगे? बोलो। औरतां बोलना है, तुम लोग दूसरों को बोलेंगे ना? बोलो बोलो इंशाल्लाह। नामा सुन लो खाली, तफसीलात बाद में अपने उलमा से मालूम करो। ईमान की चोरी करने वाले कौन कौन हैं? नंबर 1 ईमान की चोरी करने वाला आपके आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, पूरे इंडिया में भी है। वो ईमान की चोरी करने वालों का नाम क्या है? कादियानी फितना। बोलो क्या नाम? ये लोग कौन है? शॉर्टकट में समझो, इनका बोलना ये है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है। बोलते बदमाश। क्या बोल रहे? हुजूर आखिरी नबी नहीं है कहते। हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानने वाला मुसलमान हो सकता नहीं। अगर इनके मानने वाले आदमियाँ, इनके मानने वाली औरतें अगर हमारे इलाके में आके मेहनत करें तो करने देना। कोई आके बोले हुजूर आखिरी नबी नहीं है, वो गांव में रहने वाला आदमी आखिरी नबी है, मान लेना। उन्होंने बोले हम तुम्हारे घर को अच्छा घर बना के देते, तुम्हारे हॉस्पिटलों में इलाज कराते, तुम्हारे बच्चों को अच्छा पढ़ाते, छोड़ देना। हाँ, एक फितने का नाम क्या है? कादियानी। बोलो जल्दी। नंबर 2 और कौन है? दूसरे नंबर के फितने का नाम है शकील बिन हनीफ। बोलो। ये कौन है शकील? ये हनीफ कौन है? तो तफसील तो अब कल आएंगी पूरी आदमियों के सामने। औरतों को तफसील भी मालूम होना ज़रूरी है। शॉर्टकट में समझो क्या, जैसे मेरे से पहले यहाँ के बड़े मौलाना आपको बात समझाए क्या बोल के, क़यामत आने से पहले 3 आदमी आने वाले हैं। कितने? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम ख़त्म पे आ गया अपना। क़यामत आने से पहले कितने लोग आने वाले हैं? 3 लोग आने वाले हैं। कौन बोले ये बात? हमारे नबी बताए। कौन बताए? 3 लोग आने वाले हैं। कौन कौन? नंबर 1 महदी। बोलो कौन आएंगे? नंबर 1 महदी। नंबर 2 ईसा इब्ने मरियम। बोलो। नंबर 3 और कौन आने वाले हैं? दज्जाल। 2 हमारे हैं, 1 हमारा नहीं है। 3 आने वाले हैं, उसमें से 2 हमारे हैं, 1 हमारा नहीं है। 2 हमारे कौन है? महदी हमारे हैं। नंबर 2 ईसा हमारे है। दज्जाल दुश्मन है हमारा। क्या है? दुश्मन है। अब शकील बिन हनीफ नाम का जो आदमी है, उन क्या बोल रहा, वो जो 2 हमारे हैं वो आगे कहते। क्या बोलता है? आगे। कहाँ आगे बोलते हो? मेरे अंदर आगे कहते। कहाँ आगे? कहीं भी नहीं आए। कहाँ आगे? मेरे अंदर आगे। मैच महदी, मैच ईसा कहते। क्या बोलता है बेटा? हाँ।
अब थोड़े औरतें जिसको शुरू से कुछ भी नहीं मालूम था, जैसा मैं पूछा ना तुम लोग कौन है आप बोलते क्या बोले, कहाँ से आए बोल तो नहीं मालूम था। ऐसी महदी कौन है बोल तो भी नहीं मालूम, ईसा कौन है बोल तो भी नहीं मालूम है। अब तुम लोगों को भी नहीं मालूम है, मगर मालूम कर लेना बाद में अपने मुल्सा बनते। बोलो नहीं मालूम करेंगे हाथ उठाओ जल्दी, अरे मालूम करेंगे हाथ उठाओ जल्दी। हाँ मालूम करेंगे बोलो इंशाल्लाह। महदी कौन है, कहाँ आएंगे, कहाँ पैदा होंगे, क्या क्या करेंगे, ये पूरी डिटेल हर औरत अपने मस्जिद के इमाम साहब से, अपने इलाके के मौलाना साहब से, अपने मदरसे के मौल साहबों से, नहीं तो बाजियों से मालूम कर लेना। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। नहीं मालूम करे तो क्या होता, ये जो आदमी है जिसका नाम क्या है शकील, इसके बाबा का नाम है हनीम, इन कहाँ पैदा हुआ, बिहार में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ, बिहार के गांव में पैदा हुआ। इन क्या बोलता है, कयामत के करीब में जो दो आदमियां हमारे आने वाले हैं आ गए, कहाँ पे आ गए, इन क्या बोल रहा, बेरे में आ गए। मैं महदी हूँ, मैं ईसा हूँ बोले तो जितने पागल मुसलमान हैं जिसको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी पूछे तो नहीं मालूम, वो लोग क्या बोल रहे, सैमुज के महदी आ गए, सैमुज के ईसा आ गए बोल के वो बिहार के आदमी को महदी मान रहे हैं, वो बिहार के आदमी को ईसा अलैहिस्सलाम मान रहे हैं। मुसलमान रहते नहीं रहते, समझ में आया नहीं। कौन तो आदमी आया, कौन तो औरत आके बोले आज के बाद में क्या बोल के आई वहाँ पे महदी आगे कहते चलो जाएंगे, जाना। ईसा अलैहिस्सलाम आगे कहते चलो मिल के आएंगे, जाना। समझ जाना क्या, इन कौन है, ईमान का चोर है। कौन है, कौन औरत आके ऐसा बोली तो समझ जाना कौन है ये औरत, ईमान की चोरी करने वाली खातून है। तो क्या करना, बचना। क्या करना, दूसरों को भी बचाना। समझ में आ रहा नहीं। तीसरे नंबर पे कौन है ईमान की चोरी करने वाले साहब, उनका नाम क्या है, जावेद अहमद गामदी। क्या नाम, नाम तो नहीं सुने होंगे कभी, मगर ये कई को सुना रहा हूँ मैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, यूट्यूब देखने का शौक़ है, फेसबुक इस्तेमाल करने का शौक़ है, तो ये लोगों के बयाना बार बार उस पर आते रहते। हमें क्या करते, अच्छा दिख रहा बोल के निकाल लेके स्टेटस लगा लेते, अच्छा दिख रहा बोल के लोगों को भेज देते, अच्छी बात बता रहे बोल के शेयर करते। तो ये नहीं करना बोल के बता रहे, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो तीसरे ईमान की चोरी करने वाले का नाम क्या है, मिस्टर जावेद अहमद गामदी। इनको पहचानना कैसा, इन्होंने सूट बूट डाल लेके आते। क्या डाल लेके आते, सूट बूट पहनने के रहते, कोट पैंट डाल लेके रहते, और इन्हों भी जना अच्छे अच्छे मिठे मिठे बातें करते। हमारे आदमियाँ, हमारे औरतें जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर किस्म के लोग हैं, डॉक्टर किस्म के लोग हैं, IT में जॉब करने वाले हैं, क्या समझते, ऐसा समझाना जी। क्या बोलते मौलवी साहब को आके, ऐसा समझाना। कैसा, इन्हों जैसा समझा रहे समझाना। क्या होता, उन्हों जैसा समझा रहे वैसा समझो तो ईमान चले जाता। क्या चले जाता, उनके सूट बूट को, उनके पैंट कोट को देख ले तो क्या हो जा रहा, ईमान चले आ रहा, कहीं को जा रहा। ये जो जावेद अहमद गामदी साहब है, इनका बोलना ये है ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। क्या बोल रहे हैं, अरे बोलो जल्दी। हमारा ईमान क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है, आसमानों में जिंदा है, क़यामत के करीब आने वाले हैं। जावेद साहब क्या बोल रहे हैं, इंतकाल हो गया, नहीं आते। ऐसी बात बोलने वाला मुसलमान हो सकता, नहीं हो सकता। अब पांचवा कौन है, कितने हो गए, 3, कादियानी, शकील, जावेद। चौथा सुन लो, बात ख़त्म। और उसके बाद और एक बोलता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म। चौथा कौन है, एक साहब है, पगड़ी डाल लेके आते सर पे, अमामा बन लेके, झिब्बा पहन लेके, दाढ़ी रहती। क्या समझते देख के, हाँ क्या समझते अपन, मुल साहब है। उनके नाम के शुरू में लगे हुआ है, मुल साहब लिए हैं, क्या है, इंजीनियर। क्या लगे हुआ है, दीन किससे सीखना, अज़ान हो इंशाल्लाह। तो चौथा नंबर बता रहा था मैं, चौथे नंबर पे ईमान की चोरी करने वाला एक आदमी है जो यूट्यूब पे है, लोग उसे सुनते हैं, मुसलमानों के बच्चे उसे सुन रहे, ख़ास तौर पे अम्मा को भी मालूम नहीं है, बाबा को भी मालूम नहीं है, क्या बोलते बयाना सुन रहे, ना समझ रहे। वो चौथे आदमी का नाम क्या है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। क्या नाम बोलो,
बहुत से लोगों के बच्चे इस आदमी को सुनते हैं, मगर दिखने में कैसा है? पगड़ी बन के रहता, जिब्बा पहन को रहता, दाढ़ी रहती, दिखने में मुल साहब के जैसा दिखता। तो लोग क्या समझ रहे हैं? मुल साहब बयान कर रहे, समझ रहे हैं मुल साहब नहीं है, मुल साहब के गेटअप में ईमान की चोरी करने वाला है। इससे भी बचना है। बोलो बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। इनको कैसा पहचानना? इन्हों इंजीनियर के मानने वाले हैं, कैसा पहचानना? इनको पहचानने का आसान तरीका, ये लोग सहाबा को बुरा बोलते। इनको पहचानने का तरीका क्या है? सहाबा को नहीं मानते, बाने तो भी कैसा मानते? सहाबा के बारे में बुरे बातें बोलते। ख़ास तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बुरी बातें बोलते। उनको सहाबी मानने को तैयार नहीं रहते। समझ जाना कि इन किसके मानने वाले हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के। अगर कौन तो भी हमारे पहचानत में, हमारे दोस्तों में, हमारे ख़ानदान में ये आदमी का स्टेटस लगा लिए तो क्या करना? उसे जाना, मिलना, समझाना, बोलना कि तुम्हें जिसका वीडियो लगा लिए या तुम्हें जिसका वीडियो हमको भेजे ये आदमी सही नहीं है। समझेंगे? बोलो इंशाल्लाह। एक आखिरी फितना समझा के बात ख़त्म कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक आदमी है और ये आदमी को लोग बहुत ज़्यादा उसके वीडियो छोटे छोटे क्लिप व्हाट्सएप पे लगाते, फेसबुक पे लगाते। क्या बोलते? बहुत अच्छी बात बोल रहा बोलते। और इसका भटकाने का तरीका कैसा है? वलियों के नाम पे भटकाता। किसके नाम पे? पीराने पीर के नाम पे भटकाता। गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे भटकाता। कभी क्या करता? जिक्र की मजलिस के नाम पे भटका देता। कभी क्या करता? औरतों को भटकाने, औरतें बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। औरतों में क्या बोल के, आई बाजी, अजी खाला, अजी आंटी, अजी पप्पू, तुम्हारा 8 दिन में अल्लाह में से मिला देते बोल के भटका रहे थे। क्या कहते? कितने दिन में? कौन तो भी दुनिया में रहते हुए अल्लाह में से मिल सकते? किसको किसको मिलना है अल्लाह में से? हाथ उठाओ जल्दी। मरना पड़ता उसके वास्ते क्या करना पड़ता? मरना, फिर जन्नत में जाना पड़ता। अब ये सोशल मीडिया पे एक साहब आते, उनको सुनने वाले औरतें भी बहुत है। और वो आदमी रात के 1 बजे आता सोशल मीडिया पे। रात के 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक औरतें घरों में उसको देख लेते बैठे हुए हैं। क्या बोलता हूँ? 8 दिन में किससे मिला रहा? अरे बोलो जल्दी। अल्लाह से मिला रहा। औरतें खुश। आज तक शौहर नहीं मिला है अल्लाह मियाँ से। आज तक मस्जिद के मौलवी साहब ने बोले अल्लाह मियाँ से मिलाते बोल के। हम अब यूट्यूब पे जो बयान करने वाले हजरत आ रहे उन्होंने क्या बोल रहे? कितने दिन में मिलाते अल्लाह मियाँ से? 8 दिन में। अब खुश होके क्या कर रही? औरतों की बातों में आके वो यूट्यूब पे जाके क्या दे दे रहे? अल्लाह मियाँ से मिलने की आस में, अल्लाह मियाँ से मिलने की बातों में आके क्या दे दिए? बोलो ईमान। क्या देना पड़ा? अल्लाह में दिखते नहीं दिखते। समझ में आया नहीं आया? मगर लोग आप भटका रहे आके। ये फितने का नाम क्या है? गौहर शाही। बोलो ये फितना भी डेंजर है। इनको कैसा पहचानना? इसको पहचानना तो पूरे फितनों में सबसे आसान इन्हीं है। कैसा? अब इसके 2 आदमियाँ थे, एक आदमी मर गया, एक आदमी जिंदा है। जिंदा है इस आदमी का नाम क्या है? यूनुस गौहर शाही। क्या नाम? ये गौहर ही हर कुछ भी नहीं है, पक्का गोबर है। समझ में आ रहा नहीं? इसको पहचानना क्या है? इन टी शर्ट डाल लेके ऐसी फ्रेंच दाढ़ी रख लेके आता, सर पे क्या भी बाला नहीं रहते। हैदराबादी ज़बान में बोलो तो कैसा रहता? दिखने में टकला रहता, गुंडू रहता। अब इन आके क्या बोल रहा आदमियों को, औरतों को? मेरे से हाथ पे बैत करो, 8 दिन में अल्लाह का दीदार करा दूँ। कहते क्या बोल रहा? और क्या बोल रही? एक बार अल्लाह मियाँ से मिल लियो तो नमाज़ा दुनिया में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कैसा पढ़ना? पहले से नहीं पढ़ रही। और भटकाने क्या बोल रहा? हमारे से मिलो, हमारे हजरत के हाथ पे बैत हो जाओ, अल्लाह मियाँ मिल जाते। मिलने के बाद में घर में ऐसा नीचे मुंडी डालना, आसमान पे चले जाते, अल्लाह को देख लेके आ जाना, वही नमाज़ें करते। अब औरता खुश, अब्बा नमाज़ा पूरे माफ़ वगैरह बाबा। अब क्या करना है? खाली नीचे मुंडी दाना, ऐसा दिख रहे दिखते आते अल्लाह मियाँ, नमाज हो गई अपनी। करते
समझ में आया नहीं आया? तो ये फितना भी एक सोशल मीडिया पे काम कर रहा। औरतों को बोल रहे अजी हमारे हजरत का ने बैत हो जाओ, व्हाट्सएप पे मिल जाओ, अल्लाह में मिल जाते, नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, सदका खैरात करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने को क्या करना है, खाली ज़िक्र करना है। ज़िक्र भी लंबा चौड़ा नहीं है, बस हमारे अपने पीर का नाम लेना है, अल्लाह में अधिक जाते, नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुश औरतां नमाज़ा माफ़ हो गया ना भाई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर आज के बाद में कौन तभी बोले फ़लाँ के घर में ज़िक्र की मजलिस है, फ़लाँ के घर में जो ना दुरूद शरीफ का दस्तरखान लगा रहे, किसी के घर में नात की मजलिस लगा रहे, किसी के घर में जो ना ऑनलाइन बैत करा रहे, जाना अपनी औरतों को भेजना, औरतें जाना जी, समझ जाना कौन है? गोबर। कौन है? बता रहा क्या? गोहर बोल के बुला रहा, दे रहा क्या? हाँ, जाते कौन तो भी स्टेटस पे लगा लिए, उसका नाम क्या है? यूनुस गोहर। क्या नाम? अगर वो टखले का वीडियो किसी के ने फ़ोन में लगे हुआ दिखा, समझ जाना इन कौन है? ईमान का चोर है, ईमान का डाकू है, लुटेरा है। अपन भी बचना, दूसरों को भी बचाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। शाबाश। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारा भी ईमान बचाए, हमारे माँ बाप का ईमान बचाए, हमारे घर के हर फ़र्द का ईमान बचाए, ईमान पर ख़ातिमा फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला ईमान पर ख़ातिमा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो, मुख्तसर दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।